बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आज गहमा गहमी अरूज पर रही, क्योंकि आज वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती के ख़िलाफ़ केस की समाअत थी। जो केस की समाअत उन्होंने इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमीशनर और मेंबरान से मुतालिक जो नाज़ेबा रिमार्क्स दिए थे उससे मुतालिक थी, और दूसरा केस जो था वो रुकने सेनेट PTI के फैसल वाडा साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं उनकी नाअहली से मुतालिक था। ये दोनों केसेस जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। आज की केसेस की समाअत का अहवाल हम आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ बहस हुई है आज PTI के वकला की जानिब से इलेक्शन कमीशन से, और उस डिबेट का भी अहवाल बताएंगे। और जो ख़ास बात है आज इस केस की वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो सख्ती से अपने अराकीन सेनेट को और जो PTI के अराकीन असम्बली हैं, वफाकी वज़रा हैं, उनको जो हिदायत दी थी, आज उस पर अमल दरामद नज़र आया। आज वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर तकरीबन 35 के करीब तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली और वफाकी वज़रा और मुआवनीन की जो है वो आज की इस समाअत में वो मौजूद थे। शहबाज़ गिल जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, शिबली फ़राज वफाकी वज़ीर हैं, इसके साथ इजाज़ चौधरी हूँ, या फिर जो दीगर असम्बली फ़ारूक हबीब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अराकीन थे, सैफुल्लाह नियाज़ी ख़ुद मौजूद थे PTI के, वो इस वक्त सारा कुछ वही देख रहे हैं। और साथ में तकरीबन 34 के करीब ऐसे अराकीन असम्बली थे और सेनेटर्स थे जिन्होंने आज इज़हार यकजहती के लिए आज़म सवाती के हमरा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने तमाम जो कैबिनेट मेंबर्स हैं और उन्होंने जो PTI कोर कमेटी के मेंबरान हैं उन्हें सख्ती से ये हिदायत दी थी कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हमारा कोई वज़ीर अगर हुकूमती बिहाफ के ऊपर कोई बात करता है तो फिर आप उसको अकेला छोड़ दें। तो आप सख्ती से उन्होंने हिदायत की थी कि जब भी कोई पेशी हो, फवाद चौधरी की हो या फिर आज़म सवाती की हो, आपने उस मेंबर के लिए इज़हार यकजहती के लिए जाना है। और यही आज हमें देखने को आया कि 34 के करीब जो मेंबरान थे वो आज इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को गैर ज़रूरी इंतज़ामात और गैर मामूली किस्म के इंतज़ामात करने पड़े। कोर्ट रूम खचाखच भर चुका था और कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई था आज आज़म खान सवाती और उनके वकला का। बाद में उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो उनका मौक़िफ़ था वो एक हुकूमती मौक़िफ़ था और दुरुस्त मौक़िफ़ था। अब आते हैं हम केसेस की समाअत के ऊपर। पहला केस था फैसल वाडा की नाअहली से मुतालिक। जो कादिर मंदोखेल इस वक्त रुकन असम्बली हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने दरख्वास्त दी थी फैसल वाडा के ख़िलाफ़ कि फैसल वाडा के पास अमरीकी शहरियत है, और वो उनके पास शहरियत थी भी सही। और ये उन्होंने एतराज़ उठाया कि जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे MNA की नशस्त के लिए, तो उस वक्त उन्होंने ये रिटर्निंग अफसर को कह दिया था कि मैंने अपना जो अमरीकी शहरियत है वो छोड़ दी है। लेकिन उन्होंने अमरीकी शहरियत तब छोड़ी जब वो रुकन असम्बली बन गए, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला था उनको नाअहल किया जाए। फिर फैसल वाडा ने अपनी रुकनियत MNA की छोड़ी और फिर उनको सेनेटर बना दिया गया। वो ये समझ रहे थे कि शायद केस अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन केस मौजूद रहा और इसके दरख्वास्त गुजार जो हैं वो बढ़ते गए। अब कादिर मंदोखेल आज फिर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर चुका हूँ। हमारी जो तमाम दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर तहरीरी जो दलाइल हैं वो भी जो है तहरीरी जवाब भी हम जमा करा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्त गुजारों से जो तहरीरी तौर पर दलाइल हैं वो तलब किए हैं। कादिर मंदोखेल ने कहा कि मुझे आज तक इलेक्शन कमीशन से ये पता नहीं चला कि जो फैसल वाडा हैं उन्होंने अमरीकी शहरियत किस दिन छोड़ी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तारीख़ देख लेंगे, और फ्रीकैन से उन्होंने हतमी दलाइल मांगे हैं और केस की समाअत जो है वो 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। कादिर मंदोखेल ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वाडा छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतना पावरफुल कोई इदारा, यानी कि फैसल वाडा वो कह रहे हैं कि इतने पावरफुल हैं कि कोई इदारा उनसे जवाब नहीं मांग रहा। PTI के ही पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफ़ीउल्लाह जो हैं उन्होंने भी आज इलेक्शन कमीशन में वो आए थे और उन्होंने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर PTI की फ़ौज आई जो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में नहीं आया। और वो ये कह रहे थे कि हुकूमत के पाँव से जो ज़मीन है वो सरकने लगी है, लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज करें। बल्कि उन्होंने एक पॉलिटिकल गुफ्तगू की। आज का जो मरकज़ी केस था आज़म खान सवाती का, उसके हवाले से बड़ी दिलचस्प समाअत रही। PTI की तरफ से, यानी कि आज़म खान सवाती की तरफ से
बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि उनके वकील हैं, सेनेटर हैं पीटीआई के, वो पेश हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि हमें आज पता चला है कि हमारे मौक्कल यानी कि आज़म सवाती को इलेक्शन कमीशन की तरफ से दूसरा नोटिस भी मिला है। उन्होंने कहा कि जो पहला नोटिस मिला था उसके लिए आज़म सवाती पेश हो गए थे, लेकिन दूसरा नोटिस का हमें इल्म नहीं था, लिहाजा इसके लिए हमें वक्त दें जवाब जमा कराने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अगली समाअत के ऊपर जो है वो इनके ऊपर चार्ज शीट लगाएंगे या फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, जिसके जवाब में अली ज़फ़र ने कहा कि हमें जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए, आप चार्ज फ्रेम ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप चार्ज फ्रेम करेंगे तो ये तासुर जाएगा कि आप पहले से ही माइंड बनाकर बैठे थे, जिससे इलेक्शन कमीशन का नेगेटिव तासुर जाएगा। इसके जवाब में जो मेंबर हैं शाह मोहम्मद जतोई, उन्होंने कहा कि कानून बताएं कहाँ लिखा है कि पहले आप चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते और जवाब देना जो है वो ज़रूरी है। जिसके बाद अली ज़फ़र ने कहा कि आप पहले मेरे जवाब पर दलाइल सुनकर फिर फ़ैसला करें। मेंबर निसार दुरानी का ये कहना था कि बताया जाए कि पहले क्या तासुर जा चुका है। बहरहाल फिर बाद में आज़म खान सवाती को रोस्टरों पे बुला लिया गया। अरकान पीटीआई के जो उस वक्त उनके यकजहती के लिए मौजूद थे वो भी वहाँ पर आए, वो भी इज़हार यकजहती के लिए आज़म सवाती के हमरा है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आप जो है वो बाहर पीछे बैठ जाएं। फिर आज़म सवाती और उनके वकील ने दलाइल दिए और ये कहा कि आप जो हैं वो शोकाज़ देखे बग़ैर या फिर हमारे जवाब शोकाज़ का जवाब देखे बग़ैर आप जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। लिहाजा मुनासिब ये है कि आप हमें वक्त दें, और जो वक्त देंगे और जब आप हमारा जवाब देखेंगे तो फिर उस वक्त अगर आप हमारे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करते हैं तो फिर कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ने आज़म सवाती केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी की और आज़म खान सवाती को जवाब जमा कराने के लिए जो है वो वक्त दे दिया गया है। बाद में आज़म सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन के लिए कानून बना कर देंगे और चाहते हैं कि 2023 का जो इलेक्शन है वो शफाफ हो। और उन्होंने जो आने वाले अरकान असम्बली और सेनेटर्स हैं और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जो मेंबरान आए हैं इनसे इलेक्शन कमीशन का वक़ार जो है वो बुलंद हुआ है। आज़म खान सवाती ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीरियस किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहा है, इंतखाबी इस्लाहात नहीं चाहता। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है, मेरा मुँह ना खुलवाएँ कि उनको किस तरीके से जो है वो चीफ़ लगाया गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज़म सवाती और फवाद चौधरी को जो है वो तलब किया। आज आज़म खान सवाती की पेशी थी जो कि 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समाअत जो है वो 16 नवंबर को होगी, लेकिन इससे पहले फवाद चौधरी का भी केस तकरीबन इसी हफ़्ते में ही शेड्यूल है और उसके अंदर फवाद चौधरी से भी जो है वो शोकाज़ के ऊपर जवाब मांगा गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।